स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत लगी होती है। आज का वीडियो का टारगेट जो है वो हमारा ये रहेगा कि आप कैसे यूडाइस में न्यू स्टूडेंट एंट्री कर सकते हैं। क्लास फर्स्ट में 2023-24 सेशन में जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनकी एंट्री यूडाइस पे करने की तरीका मैं आपको बताऊंगी, और आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइबर कैफ़े में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको सर्च कर लेना है यूडाइस है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप इसके बाद एक और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट मॉड्यूल वाले आइकन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल वाले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर करना ये होगा कि आपको अब यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और गो कर देना है। फिर इसके बाद आपके सामने एक और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब सिंपली आपको बिहार वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक और इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और अब यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके सिंपली यहाँ पर लॉगिन हो लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर 2023-24 सेशन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर न्यू स्टूडेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्लोज कर लेना पढ़ करके। अब आपको न्यू स्टूडेंट एंट्री करने के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता होगा, जो कि होगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। सिंपली सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करना होगा, जो कि होगा 2022-23 सेशन का। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो अवेलेबल होगा। अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद ही आप ऐड स्टूडेंट कर पाएंगे। तो क्लास फर्स्ट में अगर आपको ऐड स्टूडेंट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लास फर्स्ट में जो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर टच कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड स्टूडेंट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और अब आप यहाँ पर देख सकेंगे, यहाँ पर जिस क्लास में आप एंट्री करेंगे वो दिखाएगा। यहाँ पर सेक्शन और एकेडमिक ईयर दिखाएगा, यानी कि 2023-24 में आप उस स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो सेशन भी शो करेगा। अब देखिए, आपको पहला चीज़ यहाँ पर क्या भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर भरना है स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, मतलब स्कूल में स्टूडेंट का क्या नाम है वो आपको भरना है। फिर उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भरना है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, गार्जियन नेम। गार्जियन नेम में आप किसी उसके फादर या फिर मदर का नेम भर सकते हैं। फिर आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का आधार नंबर सिंपली भरना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आप भर भी सकते हैं, अगर स्टूडेंट का होगा तो आप भर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। फिर मदर टंग, उसकी मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा भरनी है यहाँ पर। फिर मिलिट्री ग्रुप भी आपको यहाँ पर भरना है। और ये वो यहाँ पर आप सिंपली इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप करके इसको हिंदी में भी ऐसे ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अब आप इसे ईजिली समझ पाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थी की मातृभाषा, उसके बाद से क्या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी है, हाँ नहीं में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। CWSN है या फिर नहीं, मतलब कोई किसी तरह का दिक्कत है वो आपको भरना है, और इस तरीके से आप बारी बारी से यहाँ तक भर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको ये भरना है कि क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्ष में किसी स्कूल के बाहरी बच्चे के रूप में की गई है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है हाँ या नहीं। फिर यहाँ पर रक्त समूह आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा लिंग का। फिर आएगा छात्र राज्य कोड का, आप इसे भर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर आ जाएगा पिता का नाम, आधार कार्ड के अनुसार छात्र का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा सामाजिक श्रेणी, आपको सिलेक्ट करना है, क्या वो BPL के लाभार्थी हैं, क्या वो EWS से समूह से वंचित हैं, अगर हाँ तो हानि का प्रकार भी चुनना होगा, क्या छात्र भारतीय नागरिक हैं
इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका ये सब ये एक बच्चे का डिटेल्स जो है वो 2-3 स्टेप में होगी। और सेकंड स्टेप में करना ये होगा कि सेकंड वाले स्टेप में आपको ये भरना है वर्तमान विद्यालय में प्रवेश संख्या, बच्चे का रोल नंबर भरना है। और बच्चे छात्र द्वारा शैक्षणिक स्ट्रीम के लिए अगर ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तभी वो चुन सकते हैं। और पिछले वर्ष मतलब पिछले साल उसका अध्ययन का जो ग्रेड है कितना आया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आ जाएगा पिछली कक्षा में अध्ययन परीक्षा का परिणाम, मतलब उत्तीर्ण हुआ या फिर नहीं। पिछले साल जो है वो कितने दिन उपस्थित रहा है। वर्तमान विद्यालय में प्रवेश तिथि को सिलेक्ट कर लेना है। निर्देश का माध्यम सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। और स्कूली शिक्षा में पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति क्या थी वो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना, मतलब वो इसी स्कूल में था कि कोई अदर स्कूल में था। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में पिछली कक्षा में अध्ययन प्राप्त अंक, मतलब पिछली कक्षा में अध्ययन के दौरान उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं प्रतिशत में, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो कि लास्ट होगा उसमें आपको ये भरना है कि छात्राओं को इनमें से कोई सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क मोबाइल। इस तरीके से अगर हाँ तो सिलेक्ट कर लेना है कौन सा। फिर नेक्स्ट है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति पिछले शैक्षणिक वर्ष, मतलब उस छात्र को किसी भी प्रकार का छात्रवृत्ति पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 में प्राप्त हुआ है कि नहीं, मतलब केंद्रीय छात्रवृत्ति या फिर राज्य छात्रवृत्ति या फिर अन्य कोई छात्रवृत्ति। और उस छात्रवृत्ति की राशि भी यहाँ पर प्रति वर्ष दर्ज करनी है। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट में CWSN के मामले में छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधा, अगर वो स्टूडेंट CWSN के ये में आता है तो वो उसको कोई सुविधा दी गई है कि नहीं वो यहाँ पर सिंपली भर देना है। फिर क्या छात्र की विशिष्ट शिक्षण विकलांगता के लिए जांच की गई, मतलब अगर कोई स्टूडेंट विकलांग है तो उसके लिए कुछ जांच वाच की गई है कि नहीं। फिर आपके सामने एक और कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा। इन सबको पढ़ देने के बाद आप सिंपली यहाँ तक पूरा जो है डिटेल जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। क्या छात्र ने पोषण शिविरों में भाग लिया है, अगर लिया है तो राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। क्या छात्र NCC NS स्काउट गाइड में भाग लेता है, ये सब मेनली हाई स्कूल के लिए ही होता है। और छात्र की ऊंचाई सेंटीमीटर में, छात्र का वजन KG में, इतना कुछ लिख लेना है। फिर उसके बाद आप जब इतना कुछ कर लेंगे तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर सेव वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस छात्र की एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर अगला वाला बटन दबा करके आप सिंपली सारा डिटेल देख सकते हैं जो जो आपने भरा है। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।